ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV बच्चियों में 9 साल से 14 साल की उम्र में सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की वैक्सीन आजकल सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक है। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब स्कूल और कॉलेजेस में ये वैक्सीन लगाने का ऐलान किया तो एक बहस छिड़ गई है। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहन में, क्या ये एक सेफ वैक्सीन है, क्या ये बच्चियों में भांजपन का बाइस तो नहीं बन जाती। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पर वीडियोस की हैं और मुझे अफसोस भी हुआ देख के कि बहुत उन पर तनकीद भी हुई, हालांकि उन्होंने फैक्ट्स ही लोगों के सामने रखे। तो आज मैं चंद एक हकाइक मजीद आपके सामने रखूंगा, उनको देख के ये फैसला आपका है। अगर आप अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाना चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर नहीं लगवाना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये हकाइक बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर की है मेडिकल जर्नल से, WHO के प्लेटफॉर्म से, ChatGPT से, इसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है क्या। ये वायरस मुख्तलिफ कैंसर्स का बायस बनता है, जिसमें मेनली जो इसकी स्ट्रेन्स हैं वो बच्चियों में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इसका बायस बनती हैं। और इवन लड़कों में भी ये एनल और ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा का बायस बनता है। इस पर आगे चल के मजीद मैं बात करूँगा। आप देखें, जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है, जो सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि इसकी अलामात नहीं होती और इनिशियल स्टेज पे ये डायग्नोज नहीं होता। ये इंतहाई ख़तरनाक कैंसर है और वंस जब ये लेटर स्टेज पे आपको पता भी चल जाए तो ये डेथ वारंट है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट और अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। WHO के डाटा के मुताबिक सालाना 6,60,000 सर्वाइकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 3,50,000 सालाना डेथ्स हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर ख़तरनाक है और इसमें मोर्टेलिटी रेशो कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इससे बचना। और ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि बच्चियाँ जब बलूगत में दाखिल होती हैं और ये जिनसी अमल से ये बीमारी उनमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 9 से 14 साल की एज में ये बेस्ट अवेलेबल वैक्सीन जो आपके पास HPV वैक्सीन है, ये 9 से 14 साल की उम्र में ज़्यादा मुअस्सर है। अब चंद हकाइक मैं आपके सामने रखूँगा और जिसमें आपके सवालों का जवाब होगा कि क्या ये सेफ़ वैक्सीन है। देखें, FDA ने इसको 2006 में अप्रूव किया और शुरू में उन्होंने 9 से 26 साल की उम्र की तक लड़कियों में इसको अप्रूव किया। उसके बाद 2007 में जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है EMA, उसने भी इसका अप्रूवल दिया। और 2009-10 में ये लड़कों में ओरल और एनल, जो मैंने 2 कार्सिनोमास का जिक्र किया, ओरल फेरेंजियल और एनल, उसमें लड़कों के लिए भी ये अप्रूव हुई कि लड़कों को भी ये फ़ायदा दे सकती है। 130 से ज़ायद कंट्रीज़ में ये वैक्सीन लग रही है, ये बात ज़हन में रखें। यानी कि सिंस 2006 जब FDA ने इसको अप्रूव किया, ये 130 कंट्रीज़ में ये लग रही है, जिसमें तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका, सारा यूरोप और पाकिस्तान, इंडिया, तरक्की पजीर ममालिक भी शामिल हैं इसमें। 2019 में ये वैक्सीन प्राइवेटली पाकिस्तान में अवेलेबल है, 2019 से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और लोग बाय चॉइस इसको लगवाते हैं। अब 2023 में ये प्रोग्राम जो है वो WHO ने पाकिस्तान के स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए अप्रूव किया है। 2022 में उन्होंने इंडिया में ये स्टार्ट करवाया और 2023 में हमारे लिए अप्रूवल दिया। और अब तक आप हैरान होंगे कि 27 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं पूरी दुनिया में इस वैक्सीन की। ये एक WHO का सर्टिफाइड डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ज़हन में रखें कि जब भी कोई वैक्सीन लॉन्च होती है, उस पर साल की पूरी एक रिसर्च होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है और तब ही WHO और आलमी इदारे उस वैक्सीन को अप्रूवल देते हैं। तो अब तक 27 करोड़ डोजेज इसकी लग चुकी हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2009 में WHO ने इसको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया है। तो ये वो सारे हकाइक हैं जिससे आप ज़हन में रखें कि ये वैक्सीन 100% सेफ़ है और इंतहाई ज़रूरी है आपकी बच्चियों के लिए। 9 से 14 साल की उम्र में अगर आप इसको लगवाते हैं तो आप उनको सिक्योर करते हैं आने वाली ज़िंदगी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मुफाद आमा के लिए इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।